सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजीज रहेगी ताकि हम बोर्ड में फोड़ सके। जी हाँ, हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना है बोर्ड में। किस तरीके से हम इन 3 महीनों में अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे कि हम सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये 3 महीनों को डिवाइड करना पड़ेगा डेज में। हम महीने देख के चलेंगे तो डेफिनेटली नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप सभी जने जानते हैं कि 6 और 5 सब्जेक्ट्स तो मेन होते हैं जिनको कवर करते हुए चलना होता है। तो अगर आप ये सोच के बैठे कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है और उससे हमारी परसेंटेज अच्छी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है बेटा। आपको सभी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना होता है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है वही चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आपने इन 3 महीनों को डेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है और हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। जी हाँ, उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नवंबर की स्ट्रैटेजी आपकी ये रहनी चाहिए कि आपने सारा जो भी है वीडियोस के थ्रू कवर अप कर लेना है अपना सिलेबस। आपने वन शॉट वीडियोस देखनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे चैनल से देखें, आप कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन आपने उस वन शॉट वीडियोस की हेल्प लेते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। ज़्यादा बड़ी वो होती नहीं है, 1.5 घंटे की होती है या उससे कम की होती है, तो आपने उसको देख लेनी है ताकि आपको एक बेसिक आइडिया पता चल जाए कि इस चैप्टर में क्या है। उसके बाद आप जब नवंबर में अपनी सारी बुक्स को कवर कर लेंगे, आपने सारा पढ़ लिया है, दिसंबर की स्ट्रैटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि किस तरीके से मैं टर्म 1 को लेते हुए अपना टर्म 2 मैनेज करूं और दोनों ही टर्म्स को साथ में लेके सॉल्व करूं। आप क्या कर सकते हैं, आप एक डिफिकल्ट और एक इजी चैप्टर को उठा के जल्दी जल्दी फिनिश कर सकते हैं और आपने दिसंबर तक अपनी सारी रिवीजन डन करनी है। सो नवंबर में हमें समझ आ गया, हमने पूरा सिलेबस डन करना है। दिसंबर की हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि जितनी भी टर्म 1 के चैप्टर्स हैं और टर्म 2 के चैप्टर्स हैं उनको हमने पूरा सॉल्व करना है। सो अब हम बात करेंगे जनवरी की। जनवरी में आपने करना क्या है, जनवरी में आपका ये मोटो होना चाहिए कि आपने सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस होंगे स्कोर करने के। देखो, पढ़ तो हर कोई लेता है, समझ भी लेता है, लेकिन उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो तब आएगा आपके अंदर जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर करेंगे, या मैं बोल सकती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं वो सॉल्व करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। सो सैम्पल पेपर आप कहाँ से कर सकते हैं? सैम्पल पेपर आप एडुडेल की साइट से कर सकते हैं, प्लस गवर्नमेंट ने आपको और भी सैम्पल पेपर दे रखे हैं। गवर्नमेंट अभी खुद का क्वेश्चन बैंक भी लॉन्च करेगी। सो ये जो स्टडी मटीरियल है ये आपको हेल्प करेगा। प्लस मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं, आप वहाँ से सैम्पल पेपर की बुक ले आइए जिसमें कम से कम आपका 2-2.5 घंटे का टेस्ट होगा। आप परफॉर्म करोगे और आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितने घंटे में आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हो, किस क्वेश्चन में अटक रहे हो, उन पे आप स्टार बना लो। स्टार बना के साइड में रख दो। जब आप 2nd और 3rd सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो, डेली बेसिस पे करना है। आपने रात को बैठ जाना है अप्रॉक्सीमेटली 8 और आपने 10 बजे तक या 10:30 तक इसे फिनिश करना है। आप एग्जैक्ट टाइमिंग मत लो जितना आपको एग्जाम में मिलता है, आपने कम में करने की कोशिश करनी है। अब आपने फर्स्ट डे कर लिया, 2nd डे कर लिया, 3rd डे कर लिया, अब आपको समझ आ रहा है कि आप इस क्वेश्चन में इस टॉपिक पे बार बार अटक रहे हो, उस पे आप स्टार बना लो। उसको ढंग से पढ़ो और समझो और जिन क्वेश्चंस पे आपने स्टार बनाया था उसको बार बार आप प्रैक्टिस करो। इससे होगा क्या ना, जो आपकी कमियां हैं जिसमें आप अटक जाते हो वो एग्जाम टाइम में आप अटकोगे नहीं, प्लस आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी बेहतर आएंगे। सो आई होप आपको समझ आ रहा है। नवंबर में आपने पूरा सिलेबस करना है डन। दिसंबर में आपने क्या करना है, टर्म 1 और टर्म 2 को ईजी और डिफिकल्ट चैप्टर्स को साथ में लेके हमने सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। और जनवरी का हमारा टारगेट ये होगा कि जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं, जितने भी पिछले ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं, जो टॉपिक हमारे इस साल आ रहे हैं वो हमने करने हैं। प्लस गवर्नमेंट ने जो हमें दिए हैं सैम्पल पेपर एडुडेल की साइट पे, या गवर्नमेंट ने और भी हमें सैम्पल पेपर दिए हैं, गवर्नमेंट हमें क्वेश्चन बैंक देती है, वो हमने सॉल्व करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आप 80% और 90% तक आप अपना कवर कर चुके हैं। अब आपने अपनी कमियों को सुधारना है। सो यहाँ पर कैसी लगी आपको ये स्ट्रैटेजी ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज और भी चाहिए कि किस तरीके से आपको करना चाहिए, क्या आपका स्टडी प्लान रहेगा, तो कमेंट कीजिए मुझे नीचे और मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो। थैंक यू गाइज।